हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबका आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। और शिबा इनू कॉइन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है आने वाले टाइम में हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है, और इस टाइम के अंदर जो है हमें बिटकॉइन के अंदर क्या एक बुल रैली देखने को मिलेगा या नहीं। तो ये सब चीजों के ऊपर अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हो तो वीडियो का पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, अगर आपको चैनल को कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको इन फ्यूचर ऐसे 100% एक्यूरेसी के साथ सिग्नल्स चाहिए तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके ही आप ज्वाइन करना, क्योंकि हमारे नाम पर और भी एक फेक टेलीग्राम चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे अगर आप ज्वाइन होते हो तो फिर आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन की अगर आप इस टाइम पे प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो है यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला था। तो पहले ही मैंने आपको बोला था कि अगर बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से यहाँ तक अगर इतने जल्दी पंप हो सकती है तो इन दैट केस जो है हमें प्राइस के अंदर एक करेक्शन भी देखने को मिलेगा। तो अगर प्राइस करेक्शन लेती है और करेक्शन लेने के बाद प्राइस के अंदर हमें एक अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पर देखोगे तो बिटकॉइन के अंदर जो है मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला जो जोन है 41,700 के आसपास, इस वाले जो जोन है, इस जोन के ऊपर बिटकॉइन अपना सपोर्ट लेने की ट्राई करेगी। और उसके बाद यहाँ से बिटकॉइन के अंदर हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, जो होगा यहाँ पर इस वाली जो जोन है 42,900 के आसपास। तो जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो को, इस चीज को आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अगर आपको प्रिडिक्शन अच्छी लगती है तो फिर आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप मैं आपको बताऊं तो यहाँ से ये वाली जो जोन है ना, इस जोन बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेट्स सपोज ये वाली जो जोन है 41,700 में अगर बिटकॉइन अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाएगी तो इन दैट केस हमें क्या देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन के प्राइस हमें 40,000 वाला जो जोन है, पिछले बार जहां से हमें बिटकॉइन के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला था, इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। तो 40,000 वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर अगर हमें बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलता है तो इन दैट केस हमें बाकी ऑल्ट्स के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। बाकी ये जो 40,000 वाला जो जोन है, ये भी बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर 40,000 वाला जो जोन सस्टेन नहीं करेगी तो आपको 38 और 39,000 वाला जो जोन है, इस जोन के अंदर जो है आपको बिटकॉइन के प्राइस कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा। और इंडिया के अंदर भी फर्स्ट अप्रैल से जो इंडिया का जो क्रिप्टो टैक्स है वो स्टार्ट होने वाली है। तो उसके दौरान भी आपको मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस या फिर बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो जो भी होगा मैं तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे बिटकॉइन के बारे में तो बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन कितना हुआ है, बिटकॉइन का लॉन्ग और शॉर्ट जो है हमें इस टाइम पे कितना देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्रिप्टो इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, तो आपको जो है यहाँ पे फेयर देखने को मिल रहा है। तो फेयर जब भी मार्केट के अंदर होती है तो प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है मार्केट के अंदर हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिले। अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीडी हो जाती है ना, तब क्या होती है कि मार्केट के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन के अंदर जो फ्यूचर है वो कितना ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हमें इस टाइम पे लिक्विडेशन कितना होता हुआ दिख रहा है। तो बिटकॉइन के अंदर अगर आप यहाँ पे टोटल स्टेटिस्टिक्स की बात करोगे तो 47.18% इस टाइम पे लॉन्ग हो रहा है और 52.90% शॉर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट का मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है और 47% यहाँ पे हमें इस टाइम पे बाइंग देखने को मिल रहा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर लॉन्ग बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तब उस टाइम पे आप समझ लेना कि मार्केट के अंदर जो है हमें एक क्रैश देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग ज्यादा हो जाती है और लॉन्ग अगर कम होती है तो इन दैट केस आप समझ जाना कि मार्केट के अंदर जो है हमें फिर से और भी बड़े बड़े व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो मार्केट को जो है पुल बैक करके ले जाएंगे एक प्राइस रेंज तक, जहां से जो है वो सेल करेंगे। उसके बाद फिर से हमें मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप बिटकॉइन की लॉन्ग एंड शॉर्ट देखोगे एक्सचेंजेस में, जैसे कि बाइनेंस के ऊपर मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं, तो बाइनेंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो लॉन्ग 42.86% हमें देखने को मिल रहा है और शॉर्टिंग जो है 57.14%, यानी कि लोग यहाँ पे सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं इंस्टीड ऑफ बाइंग। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको बोला है। तो यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस इसके इसके लिए ही हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है और यहाँ से आप देखोगे कि जो भी व्हील्स होते हैं वो यहाँ से प्राइस को पुल बैक करेंगे और इस वाली जोन तक प्राइस को लेकर जाएंगे। उसके बाद वो सेल आउट करके निकलेंगे। उसके बाद फिर से जो है प्राइस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो अब बिटकॉइन को लेकर हमें यहाँ पे इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन के अंदर ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं करते। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी इन्वेस्ट नहीं करता बिटकॉइन के अंदर, लेकिन बाकी ऑल्ट्स के अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। बिटकॉइन का जो भी मूवमेंट होता है उस मूवमेंट
मूवमेंट के ऊपर बेस करके ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ। तो यहाँ तक प्राइस अगर बिटकॉइन की आएगी तो आपको ऑल्ट्स के अंदर भी एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो ऑल्ट्स के अंदर कोई भी डाउनफॉल आएगा तो आप जो है कम प्राइस में एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ आप ऑल्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हो और यहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइम पे हम बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। तो शिबा इनू कॉइन के अगर आप इस टाइम पे चार्ट को देखोगे तो शिबा इनू कॉइन के अंदर हमें भी यहाँ पे समवट आप बोल सकते हो कि काइंड ऑफ हमें एक साइडवाइज कंडीशन देखने को मिल रहा है। तो शिबा इनू कॉइन की अगर आप यहाँ पे इस वाली ट्रेंड लाइन को देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है यहाँ पे कॉइन अपना सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है और यहाँ पे इस वाले जोन के ऊपर अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स हमें इस वाले जोन के ऊपर सपोर्ट देखने को मिला है। यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। यहाँ पे मैं इस चीज को मार्कआउट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर ये वाली जो जोन है यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जोन के ऊपर भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला और यहाँ पर भी हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि अगर ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर शिबा इनू कॉइन ब्रेक कर लेती है एज ए सपोर्ट काम कर रही है तो हमें प्राइस डायरेक्टली इस वाली जोन के ऊपर देखने को मिलेगा जो होगा 0.4 टाइम 02260 के आसपास। तो इस टाइम पे अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको उतना सजेस्ट नहीं करूंगा इस टाइम पे एंट्री लेने के लिए। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, आप अपने एंड से जो है जरूर से जाके देख सकते हो। अगर आपको एंट्री लेनी है तो फिर आप जो है यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री लेनी है तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको एंट्री लेनी है तो प्राइस यहाँ से आपको कंफर्मेशन एक मिलना चाहिए कि अगर प्राइस ये जो जोन है इस जोन से प्राइस रियल में यहाँ तक जाएगा कि नहीं। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और उसके साथ ही साथ में हमें और एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जो प्रीवियस कैंडल से हाई होनी चाहिए। तो इन दैट केस हमें प्राइस इजीली इस वाले जोन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बाकी अगर आप इन बैंड्स को देखोगे ना तो बैंड्स के अंदर आपको जो है यहाँ पे इसको अगर आप देखोगे व्हाइट वाली लाइन को, ये हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज को अगर आप देखोगे तो ये हमें राइजिंग देखने को मिल रहा है। जब भी किसी भी कॉइन के अंदर हमें राइजिंग देखने को मिलता है मूविंग एवरेज तो उसमें क्या होता है कि 50-50 चांसेस होती है कि प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिले। बाकी यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज का जो सिग्नल है ना इसको आप काइंड ऑफ फेक सिग्नल बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने और कुछ बैंड्स लगाया हुआ है। इस बैंड को अगर मिडिल बैंड को देखोगे ना तो इस मिडिल बैंड ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है यहाँ पर ये वाली जो जोन है इस जोन तक सपोर्ट ले सकती है। अगर यहाँ पर सपोर्ट नहीं लेगी तो प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पे आप बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि शिबा इनू कॉइन के अंदर जो है नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। बाकी अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज निकल के आ जाती है शिबा इनू कॉइन को लेकर तो इन दैट केस हमें शिबा इनू कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो अभी जो है बात कर लेते हैं यहाँ पे शिबा इनू कॉइन के अंदर हमें इस टाइम पे करंट टाइम पे कितना ज्यादा लॉन्ग हो रहा है कितना ज्यादा शॉर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर बेस करके ही अभी आपको मार्केट के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अगर इस टाइम पे लोग ज्यादातर यहाँ पे लॉन्ग करने लगेंगे तो आपको जो है प्राइस के अंदर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो शिबा इनू की अगर आप यहाँ पे स्टेट्स को देखोगे तो ओवरऑल स्टेट्स के ऊपर मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे इस टाइम पे हमें लॉन्ग ज्यादा देखने को मिल रहा है। 51.99% इस टाइम पे लॉन्ग हो रहा है और शॉर्टिंग यहाँ पे 48.01% हो रही है। और यहाँ पे अगर आप कुछ एक्सचेंजेस की बात करोगे जैसे कि FTX जो एक्सचेंज है इस एक्सचेंज के ऊपर हमें बहुत ज्यादा लॉन्ग देखने को मिल रहा है। 99.71% इस एक्सचेंज के ऊपर लॉन्ग कर रहे और सिर्फ 0.29% यहाँ पे सेल कर रहे। बाकी अगर आप बिटगेट की बात करोगे और यहाँ पे हॉबी ग्लोबल की अगर आप बात करोगे, हॉबी ग्लोबल ये जो जितने भी एक्सचेंजेस है इनमें से सबसे बेस्ट एक्सचेंज आप हॉबी ग्लोबल को पकड़ सकते हो। हॉबी ग्लोबल के अंदर क्या हो रहा है कि 42% जो है लोग यहाँ पे लॉन्ग कर रहे हैं और 57.32% लोग इस टाइम पे शॉर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस टाइम पे अगर आप यहाँ पे शिबा के अंदर एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हो। जब भी यहाँ पे मुझे कोई भी कंफर्मेशन मिल जाती है कि आप एंट्री ले सकते हो बोल के तो मैं आपको तुरंत अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दूंगा। बाकी मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि मैंने जब प्राइस इस वाले जोन के ऊपर था यहाँ पर था तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हो शिबा इनू कॉइन के अंदर आप जरूर से ले सकते हो। आई होप आपने यहाँ पर एंट्री लिया होगा और यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा। बाकी इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी फोमो में नहीं आना है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा सकता है या नहीं या फिर प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। कि अगर आप ऐसे फोमो में आ रहे हो तो फिर आपसे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पेशेंस रखनी है, टेक्निकल चीजें जो है आपको समझनी पड़ेंगे और यहाँ पे टेक्निकली आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में प्राइस के अंदर हमें इतना ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं। तो मैं इस टाइम पे ये आपको बोल सकता हूँ कि आप जो है काइंड ऑफ 30% बोल सकते हो कि शिबा इनू कॉइन का प्राइस जो है हमें इस वाली जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिले और 70% मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ से ये वाली जो जोन है इस जोन के अंदर भी आ सकती है। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक कर लेती है तो श्योरली प्राइस आपको इस वाली जोन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो जो भी होगा वो आपको अपना हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन है किसी भी चीज को लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मैं हेल्प करने की पूरा पूरा जो है यहाँ पे ट्राई भी करूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।